नमस्कार, मैं हूं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। आज हमारे साथ है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, आचार्य महाश्रवण जी जो जैन सितंबर 13 पंथ के 11वें आचार्य हैं, उनके सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी से बात करने का मौका आज हमको मिला। ये 13 पंथ संगठन के तहत काम करने वाली गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। तो मुनिश्री जी, हमको ज़रा बताएं कि आप अपना मतलब जीवन परिचय, कब आपने ये संन्यास धारण किया और 13 पंथ संगठन के साथ किस तरह से आप मतलब ये नेतृत्व किए चले जा रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं जैन श्वेतांबर 13 पंथी धर्म संघ का सदस्य हूँ और मेरी जन्मभूमि राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम का हूँ मैं। और मेरे को संन्यास लिए 44 ईयर हो रहे हैं, 44 वर्ष हो रहे हैं। और मैं गुरुदेव तुलसी के करकमलों से दीक्षित हुआ था और आचार्य महाप्रज्ञ जी की परम अनुकंपा से मैं ग्रुप लीडर बना और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी की अनुशासना में और धर्म संघ में उनकी सन्निधि में निर्बाध गति से साधना कर रहा हूँ और आत्मा का उत्थान कर रहा हूँ। और भगवान महावीर के सिद्धांतों को भगवान महावीर के सिद्धांतों का हम प्रचार कर रहे हैं। और भगवान महावीर के मुख्य 5 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सब साधु नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम वो अनुव्रती बने। इन 5 जो ये नियम हैं कि कम से कम मैं स्थूल हिंसा का त्याग करता हूँ, स्थूल झूठ बोलने का त्याग करता हूँ और स्थूल चोरी का त्याग करता हूँ और स्वदार संतोष व्रत की साधना करूँगा और अपरिग्रह की भी साधना करूँगा। और छठा जो हमारा व्रत है वो रात्रि भोजन वीरम व्रत। हम रात को भी भोजन नहीं करते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये हमारा नियम है। और साथ में हम पैदल चलते हैं, हमारे कोई बैंक बैलेंस नहीं है और भिक्षा भी हमारी विधि के अनुसार घरों में जाकर लेते हैं और जनता को धर्म का उपदेश देते हैं। और मुख्य रूप से हम बाल संस्कारों पर विशेष काम करे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए ज्ञानशाला की प्रेरणा दे रहे हैं और युवाओं को जागृत करने के लिए उनके भी तरह तरह के हम कार्यक्रम करते हैं। कभी स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला, कभी संस्कार कार्यशाला, कभी धर्मबोध कार्यशाला, कभी तत्वबोध कार्यशाला। मतलब वो युवा धर्म संघ से जुड़े। और आज जो युवा लोग जो गलत रास्ते जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और तो उनको रोकने के लिए अब ये हम प्रयत्न करे हैं, उनमें हमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। और भगवान महावीर के सिद्धांतों के साथ साथ हम हमारे धर्म संघ के जो प्रथम जो गुरु हुए हैं वो आचार्य भिक्षु हुए हैं। उनको 262 वर्ष ये संघ को चलाए हो गए हैं, चल रहा है ये संघ व्यवस्थित ढंग से। और जैन धर्म का ये प्रमुख संगठन है और इसमें आत्म साधना के साथ साथ रचनात्मक भी गतिविधियाँ चल रही है, जैसे अनुव्रत, परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा यात्रा आदि ऐसे अनेक धार्मिक उपक्रम के साथ साथ ये रचनात्मक उपक्रम भी चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें बताई थी: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो सब सद्भाव के साथ भाईचारा बनाए रखे। आप किसी भी संप्रदाय के हो और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करें। सबसे पहले हम मनुष्य है इसका बोध रहे। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा, मनुष्याध्यायी माने मनुष्य जाति एक है, सब मनुष्य एक है। फिर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबकी आत्मा समान है। आदमी कर्म से वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र आदि होता है, ऐसे आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो ये ऐसा हम लोगों को बता रहे हैं और लोग जागृत भी हो रहे हैं। और तो इसलिए हम कहते हैं सद्भावना, सब प्रेम के साथ रहे। और जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना ही हमारा देश शक्तिशाली होगा, हमारा समाज शक्तिशाली होगा और विश्व शक्तिशाली होगा। दूसरा है नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चले, धोखाधड़ी नहीं करे, बेईमानी नहीं करे और जो भी काम है वो ईमानदारी के साथ करे, कर्तव्य निष्ठा के साथ करे। और हम अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन करते हैं तो हम कभी भी शांति का जीवन जी नहीं सकते हैं और कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तीसरा है नशा मुक्ति, ये बहुत जरूरी है। आज देश में
नशे का जाल फैला हुआ है और लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिनके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो उसके लिए हम बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को, सबको प्रेरणा दे रहे हैं और हजारों हजारों लोगों को हमने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया है और हमें सफलता भी मिल रही है। उनको एक एक को समझा कर कि नशे का क्या दुष्परिणाम आता है, उनसे वो समझते हैं और त्याग करते हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 20-20 वर्षों से नशा कर रहे थे और आज वो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। ये हमारे 3 सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति और साथ साथ में मैं जिस धर्मसंघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो हमारे यहाँ 700 साधु साध्वी है और एक आचार्य की परंपरा है। हम हमारे मन से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, उनका जहाँ आदेश होता है वहीं हम जा सकते हैं। एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य की परंपरा है और हमारे धर्मसंघ का जो नाम है वो 13 पंथ है। 13 पंथ का अर्थ है हे प्रभु ये 13 पंथ। और जो भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर हम चलते हैं और उन्हीं का हम अनुकरण करते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सब प्रेम के साथ रहे और सद्भावना के साथ रहे, कभी भी किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं आए और व्यक्ति वासना विकार से मुक्त होकर और परम तत्व की ओर बढ़े। इसी आशा के साथ ओम अरहम। श्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो महावीर भगवान के जो संदेश है तो वो जियो और जीने दो, ये जो संदेश है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में जो ये कोलाहल का माहौल चल रहा है, तो महावीर प्रभु के ये संदेश किस तरह से विश्व में शांति स्थापना कर सकते हैं, किस तरह पे ये अशांति भरा माहौल को हम लोग रोक लगा सकते हैं? आज पूरा माहौल प्रदूषित है, चारों ओर अशांति है, चारों ओर दुख का माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ये सिद्धांत है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, आत्मकर्तृत्ववाद, करुणवाद, समतावाद आदि आदि। श्री जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लोगों को किस तरह ये जैन दर्शन की तरफ मुड़ना चाहिए। जैन दर्शन एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दर्शन है और इस दर्शन को यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से जान ले, अनेक दुखों से छुटकारा पा सकता है और बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। भगवान महावीर ने जीने की कला के साथ मरने की कला भी सिखाई और भगवान महावीर ने वर्तमान में कैसे जीना उसके बारे में भी बताया है कि आप ध्यान, साधना, कायोत्सर्ग करने से व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकता है और जैन दर्शन को भी वो अपना सकता है। महावीर प्रभु के और क्या क्या संदेश है हमारे लिए जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कार्यगर है? भगवान महावीर ने सबसे पहले बताया समानता। सब जीवों को आप अपनी आत्मा के समान समझो, कोई किसी को दुख मत दो, किसी को पीड़ा मत दो। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। सब आनंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, सब तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। और यदि आप समानता का संदेश दोगे, समानता का जीवन अपनाओगे तो हमारे जो देश में अमीर और गरीब की जो खाई है वो खाई दूर हो जाएगी। ऊंच और नीच का जो भेद है वो दूर हो जाएगा। मनुष्य जाति एक है, भगवान ने कहा है। वर्ण की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्य सब एक है। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। यदि ये वाक्य को आत्मसात कर ले तो व्यक्ति भगवान महावीर के दर्शन की ओर भी मुड़ सकता है और अच्छा जीवन भी जी सकता है। मुनिश्री जी, जैसे कि हम लोग अभी भगवान महावीर के 2550वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तो इसमें भगवान महावीर के अनुयायियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी वर्तमान में भगवान महावीर की 2623वीं जन्म जयंती और 2550वीं निर्माण शताब्दी मनाई जा रही है। तो भगवान महावीर के जो अनुयायी है वो भगवान महावीर की परंपरा को स्वीकार करते हैं और भगवान महावीर को मानते हैं। लेकिन भगवान महावीर के अनुयायियों को कहना चाहूँगा कि वो माने ही नहीं, भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे।
और भगवान महावीर ने जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बारे में बताया है, उनको जीवन में लाने की कोशिश करे। अच्छा जीवन जिए, नैतिकता का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करे, प्रेम और सौहार्द के साथ रहेंगे तो महावीर का जो संदेश है वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और श्रेयस्कर होगा। और महावीर तो हर पल हर क्षण यही फरमाते थे कि सबकी आत्मा का उत्थान हो, सबका कल्याण हो। केवल भगवान के अनुयायी नहीं और दूसरी जाति के जो लोग हैं उनको भी भगवान ने यही कहा है कि तुम सब आनंद में रहो, शांति में रहो और सब प्रेम और सौहार्द के साथ रहो, भाईचारा बढ़ाए रखो। वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा का जो स्थिति है, उस बारे में आपका क्या विचार है? शिक्षा जीवन के लिए अनिवार्य है। शिक्षा के बिना जीवन पशु जैसा हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम हैं: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक। और स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दिया जा रहा है, बौद्धिक प्रशिक्षण बहुत दिया जा रहा है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण के अभाव में आज देश के बच्चों की स्थिति नाजुक बनती जा रही है और जिसके कारण उद्दंडता बढ़ रही है, उच्छृंखलता बढ़ रही है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है और कभी कभी बच्चे तनाव में आकर गलत काम भी कर लेते हैं। वर्तमान की शिक्षा पद्धति को मैं गलत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपूर्ण है। हमारे आचार्य महापरिके जी ने शिक्षा जगत को एक नया अवदान दिया, वह है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान है साइंस ऑफ लिविंग, अर्थात जीने की कला। जीने की कला तो जीवन विज्ञान हमें जीने की कला सिखाता है। तो शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण दिया जाए तो उससे बच्चे का सर्वांगीण व्यक्तित्व बनेगा। सुख दुख में कैसे रहना, हर स्थिति को कैसे झेलना, ये भी स्कूल में बताया जाना चाहिए। और आज जो शिक्षा जो पद्धति जैसा सुनने में आता है कि एक समय था हमारे गुरुकुलवास होते थे और आज रूप दूसरा है, लेकिन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ पुस्तकीय ज्ञान के साथ में अध्यात्म के बारे में भी बताना चाहिए, आत्मा के बारे में भी बताना चाहिए और जीवन जीने की कला के बारे में भी बताना चाहिए, जिससे बच्चा अपना विकास कर सकता है और आगे कभी भी वो गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो शिक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है। शिक्षा में जो थोड़ी कुछ त्रुटियां हैं उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और मानसिक और भावनात्मक शिक्षा का भी विकास हो तो और बच्चे शक्तिशाली बनेंगे। क्योंकि बच्चा यदि शक्तिशाली है तो हमारा देश भी शक्तिशाली होगा। तो मैं कहा करता हूँ आज का बच्चा ही कल का बादशाह है। तो बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। और आज भारत में शिक्षा का माहौल भी बहुत बड़ा है, शिक्षा भी खूब बढ़ रही है, बच्चे खूब अध्ययन भी करें, तो उनके साथ साथ में ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे बच्चे हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सके। उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये प्रयोग करेंगे तो उससे भी व्यक्ति का चिंतन बढ़ेगा और आत्मा का भी विकास होगा। आज जो पूरे विश्व में एक युद्ध का माहौल है, चारों तरफ जो अशांति फैल रखी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आज जो वर्तमान का जो माहौल है और जो हिंसा का है, भोग का है, असंयम का है, प्रभुत्व का है, सत्ता के उन्माद में जो हिंसा आदि हो रही है, एक देश दूसरे देश को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो युद्ध कोई समाधान नहीं है, हिंसा कोई समाधान नहीं है। समाधान है अहिंसा, समाधान है वार्ता। वार्ता के जरिए ही समाधान मिल सकता है। और भगवान महावीर ने जो अहिंसा की जो बात की है, भक्ति की जो बात की है, करुणा की जो बात की है, यदि पूरा विश्व अहिंसा, करुणा, समता, भक्ति को समझ ले और आत्मसात कर ले तो ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पूरा विश्व शांतिमय हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर ये जो हिंसा कर रहा है और एक दूसरे को लड़वा रहा है तो इससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। और जो व्यक्ति, जो लोग लड़वाते हैं
हिंसा करवाते हैं उनको भी कभी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो अहिंसा से ही मिलेगी, शांति तो वार्तालाप से ही मिलेगी और दोनों देश आपस में बैठकर ही समस्या का समाधान पा सकते हैं। नहीं तो आप कितनी हिंसा हो रही है, कितना लोगों को तकलीफ हो रही है। एक यदि युद्ध होता है, एक दिन के लिए भी युद्ध होता है, करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो जाता है और परिवार उजड़ जाते हैं और परिवारों में अशांति हो जाती है। तो अपेक्षा ये है कि जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जो रविवार के दिन है, तो भगवान महावीर का जो यही संदेश है कि सब शांति के साथ जिए और संयम के साथ जिए और प्रेम के साथ जिए, तो हमारा विश्व और शक्तिशाली होगा। और भारतवासियों को भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी सब शांति के साथ जिए। और अभी चुनाव का जो समय है और उनमें हिंसा न हो और कोई भी प्रवृत्ति हो वो अहिंसात्मक तरीके से हो। और वोट का भी अपना मूल्य होता है और वोट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वोट का जो दुरुपयोग करता है तो वो भी कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए योग्य व्यक्ति यदि आता है तो देश का कल्याण होता है और देश का उत्थान होता है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहता हूँ आप उसको वोट दो, उसको वोट दो। हम तो जैन साधु हैं, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई योग्य व्यक्ति आता है, समाज के उत्थान की बात करने वाला आता है, मानवता की सेवा करने वाला आता है, तो ऐसे व्यक्ति यदि आएंगे तो हमारा देश का कल्याण होगा, देश का भला होगा। और हमारी जो अनुवर्त समिति है वो भी चुनाव शुद्धि का भी कार्य करी हैं, वो लोगों को सचेत करी हैं कि आप अपने वोट का सदुपयोग करें, वोट का सदुपयोग करें और ऐसे व्यक्ति को वोट न दे जिससे हिंसा बड़े, माहौल खराब होवे, विकृति आए। तो अनुवर्त समिति भी हमारा ये कार्य करी है। गुरुदेव तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया था और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने भी यही कहा था कि यदि ध्यान साधना करोगे तो देश में शांति रह सकती है और लोगों को समाधान मिल सकता है। और आचार्य महासमुंद जी भी अहिंसा यात्रा के जरिए पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो। एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है, एक पैसा भी हम साथ में लेकर जाने वाले नहीं हैं। तो फिर क्यों असमाधि फैलाए, क्यों हिंसा करें। और यदि हम हिंसा करेंगे तो एक दिन जाना है और यदि हम मरकर दुर्गति में चले गए तो वापिस से मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। इसलिए सब प्रेम और सौहार्द के साथ रहे और जो हमारे संस्कार है और संस्कारों के प्रति भी सजग रहे, खान पान स्वस्थ रहे, रहन सहन स्वस्थ रहे, हमारी चर्या स्वस्थ रहे और किसी को हम बुरी नज़र से नहीं देखे और प्रेम और सौहार्द का विकास करते रहे। इसी आशा के साथ ओम आराम माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे तेरापन धर्म संघ में अनेक संगठनात्मक संस्था है, उनमें एक युवा परिषद भी है और युवाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अच्छा जीवन जिए, चरित्र का जीवन जिए, नैतिकता का जीवन जिए, नशा मुक्ति का जीवन जिए और सात्विक वृत्तियों को अपनाएं और कोई भी प्रकार का नॉन वेज आदि का प्रयोग नहीं करें और सब शांति के साथ जीवन जिए। और आज युवा यदि शक्तिशाली है, युवा यदि पावरफुल है तो हमारा देश भी पावरफुल होगा, संघ समाज भी पावरफुल होगा। आज का युवा ही कल का कर्णधार है और देश को चलाने वाला है। इसलिए युवाओं को स्वस्थ रहना जरूरी है। युवा कोई भी प्रकार का नशा नहीं करे और तनाव में नहीं रहे और हमेशा अपनी मस्ती में रहे और युग के अनुरूप चलने की साधना करे। जैसा युग चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जैसा युग चल रहा है गलत चल रहा है तो गलत की साधना नहीं करना है, हमें अच्छा जीवन जीना है और युग जैसा कह रहा है वैसा नहीं करना है और जो भगवान ने जो कहा है वैसा करेंगे तो युवा और बहुत आगे बढ़ सकेंगे, आत्मा का उत्थान कर सकेंगे। मतलब युग की ओर नहीं बढ़ना है कि युग में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये नहीं है। हमें भगवान के सिद्धांतों को, महापुरुषों के सिद्धांतों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन और श्रेष्ठ होगा। और युवा शक्ति को मजबूत होना जरूरी है। युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा देश समाज शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा। बिल्कुल।
तो दर्शकों, हमने जाना मुनिश्री जी से जाना काफ़ी सारे महावीर प्रभु के संदेश, जो ये दर्शाता है कि भाईचारा बना के रखना है, नैतिकता बना के रखना है और सबको समान रूप से देखना है। जाति भेदभाव ये सब के चलते लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी दूसरे दिन आपको दूसरे शख्सियत से करवाऊंगी रूबरू। तब तक के लिए आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।